ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिंग मिन्यू की वेडिंग को देखते हैं। आज वो बहुत ज्यादा खुश थी और उसके डैड भी, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड ली शाओ उसके डैड को चाकू मार देता है। ये देखकर मिन्यू शॉक्ड हो जाती है। ली शाओ का मिन्यू की फ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा था। मिन्यू कहती है, तुम सिर्फ मेरे साथ प्रॉपर्टी के लिए थे। ली शाओ कहता है, हाँ, और तुम्हें क्या लगता है मैं शिन को लाइक करता हूँ, तुम्हें नहीं। मिन्यू कहती है, शिन, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ वेल बिहेव किया, फिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? शिन कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह लाइफ चाहती हूँ। ली शाओ मिन्यू को भी मार देता है। मिन्यू बहुत रो रही थी और उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। मिन्यू अचानक से जागती है और सोचने लगती है, मैं यहाँ कैसे, मेरी तो डेथ हो गई थी। तभी उसे याद आता है कि ये वही बर्थडे पार्टी वाला दिन है जब ली शाओ ने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। क्योंकि मिन्यू ड्रंक थी, ली शाओ के क्लोज आते ही मिन्यू उसे वाइन की बोतल मार के भाग जाती है और हमारे मेल लीड लियांग के रूम में चली जाती है। लियांग पहचान जाता है वो कौन है, लेकिन दोनों ड्रंक होने की वजह से नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिन्यू सोचती है, अगर लाई शाओ को ये सब पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगा, क्योंकि लियांग ली शाओ का अंकल है। तभी लियांग आता है। मिन्यू जाने लगती है। लियांग कहता है, तुम बात खत्म किए बिना क्यों जा रही हो? जिसमें मिन्यू रोने का नाटक करती है और कहती है, अब मेरा क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि मैं अपने मंगेतर के अंकल के साथ सोई हूँ। लियांग उसे अपना कार्ड देता है। मिन्यू उसे फेंक देती है कि मुझे मनी नहीं चाहिए, आपने मुझे क्या समझ रखा है। फिर वो लियांग के साथ पिक्चर लेने लगती है और कहती है, अगर आपने मुझसे मैरिज नहीं की तो मैं ये पिक्चर ऑनलाइन अपलोड कर दूंगी। फिर आपकी रेप्यूटेशन आप जानो, मैं किसी चीज से डरूंगी नहीं। और मन में सोचती है, लाई शाओ ने हमारा सारा बिजनेस अपने कंट्रोल में लिया है। लियांग भी सोचता है, लाई, तुम मेरा बिजनेस और पोजीशन लेने की सोच रहे हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड लेना गलत नहीं होगा। ली शाओ गुस्से में आ जाता है। लियांग मिन्यू से साथ चलने कहता है और मिन्यू रेडी हो जाती है। ये देखकर ली शाओ शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मिन्यू से मैरिज करने से ये मत सोचना, जिंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, वो सब पहले ही मेरे कंट्रोल में है। मिन्यू कहती है, अच्छा, मेरे डैड ऐसा नहीं करेंगे। ली शाओ कहता है, तुम्हारे डैड स्टूपिड है, उन्होंने ही प्रॉपर्टी मुझे दी और मेरी दी हुई पॉइजन वाली वाइन भी पी ली, अब तक उनकी डेथ हो गई होगी। इतने में मिस्टर जिंग भी आ जाते हैं और कहते हैं, किसने कहा मेरी डेथ हो गई? ली शाओ कहता है, मैंने आपको जो ड्रिंक दी थी वो आपने पी नहीं। मिस्टर जिंग कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जो ड्रिंक मुझे दी मैंने वो पी ही नहीं थी। ली शाओ गुस्से में आ जाता है। जिसने मिन्यू कहती है, वो मेरे डैड नहीं, मैं थी जिसने ये सब किया था, और मैं तुमसे मैरिज क्यों नहीं करना चाहती, तुम भी अच्छे से जानते हो, तो मुझे फोर्स मत करो लोगों को बताने के लिए। ली शाओ कहता है, शिन को बोलता है और कहता है, तुम्हें पता भी चल गया है तो क्या कर लोगी? तुम्हारी प्रॉपर्टी तो मेरे कंट्रोल में हो ही गई है। मिन्यू कहता है, जो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स में तुमने डैड के साइन लिए हैं वो रियल हैं या फेक? ली शाओ डॉक्यूमेंट्स देखता है, वो सभी फेक हैं, जिसके बाद वो और गुस्सा हो जाता है और मिन्यू को मारने वाला था, लेकिन लियांग के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। लियांग कहता है, मिन्यू अब तुम्हारी आंटी है, आज के बाद उसे हर्ट करने की कोशिश मत करना। फिर मिन्यू और लियांग वहां से चले जाते हैं। ली शाओ सोचता है, मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बाहर आके मिन्यू आज के लिए लियांग को थैंक्स कहती है। लियांग कहता है, थैंक्स मत कहो, अगर थैंक्स कहना ही चाहती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं रहती तुम? मिन्यू कहती है, आपने ली शाओ की वजह से मेरी हेल्प की ना? लियांग कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मिन्यू कहती है, तुमने मेरी हेल्प की, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ली फैमिली का चेयरमैन बनने में। लियांग कहता है, अच्छा। मिन्यू कहती है, इतने टाइम मैं ली शाओ के साथ रही हूँ, मैं उसके बारे में सब जानती हूँ। लियांग कहता है, ठीक है। फिर हम ली शाओ और शिन को देखते हैं। शिन कहती है, तुमने अंकल और मिन्यू को तो चैलेंज कर दिया, लेकिन अब मिन्यू उनकी हेल्प करेगी, तुम क्या करोगे? ली शाओ कहता है, मुझे बस अंकल की टेंशन है, बाकी सब ठीक है, तुम टेंशन मत लो। नेक्स्ट मॉर्निंग ली शाओ मीटिंग में कहता है, लियांग ने मेरी वाइफ को चुराया है। लियांग कहता है, चेयरमैन की पोजीशन के लिए एबिलिटी की जरूरत है, तुम इमोशनली ये सब नहीं कर सकते। ली शाओ कहता है, क्यों? तुम्हारी एबिलिटी तो प्ले बॉय ही है ना, कौन नहीं जानता, जो अपने ही नेफ्यू की गर्लफ्रेंड को ले गया। लियांग सभी को कुछ पिक्चर दिखाता है जो ली शाओ और शिन की है। ली शाओ कहता है, आप ऐसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बता सकते। लियांग कहता है, अभी तुम मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ही बोल रहे थे। फिर वो बताता है कि ली शाओ का किसी और के साथ अफेयर था, मिन्यू हार्ट ब्रोकन हो गई थी, इसलिए रेपुटेशन के लिए मुझे ये करना पड़ा, हमें ऐसे लड़के को यहाँ नहीं रहने देना चाहिए। ली शाओ कहता है, आज बोर्ड इलेक्शन है, आप अपनी ये बेकार की ट्रिक्स का इस्तेमाल मत करो। लियांग कहता है, ठीक है, वोटिंग स्टार्ट करो।
सबसे पहले ली यंग के लिए 4 लोग वोट करते हैं और फिर ली शाओ के लिए भी 4 लोग वोट देते हैं। ली शाओ कहता है ये कैसे हो गया। एक लड़का बताता है 9 शेयर होल्डर्स में से मिस्टर जांग आज मीटिंग में नहीं आए हैं। ली यंग कहता है मिस्टर जांग नहीं है तो मीटिंग बाद में होगी। लेकिन ली यंग कहता है आपको क्या लगता है मिस्टर जांग आपको वोट देंगे? भूल जाओ, वो मुझे ही वोट देने वाले हैं। मिन्यू कहती है अंकल। ली शाओ कहता है हाँ इन्हें सॉरी बोलो। ली यंग कहता है ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंकल कह रही हो क्या तुम ली शाओ के साथ रहना चाहती हो? मिन्यू नाटक करने लगती है कि मेरा इंटरेस्ट ली शाओ में नहीं अंकल में है। ली यंग कहता है तुम ली शाओ के साथ हो और अब ये सब क्यों बोल रही हो? ये सब देखकर ली शाओ गुस्सा होने लगता है और मिन्यू को कहता है एक बार और अंकल को बताओ तुम मुझे वोट दोगी, बोलो जल्दी फिर से। लेकिन ली यंग मिन्यू को कुछ बोलने नहीं दे रहा था और उसे किस भी कर देता है। ली शाओ कहता है ये मीटिंग हो रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो? ली यंग कहता है मिन्यू की तबीयत ठीक नहीं है, हमें मीटिंग और देर नहीं करनी चाहिए, हम मीटिंग किसी और दिन करेंगे। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इतने में मिन्यू एक लेटर ली यंग की पॉकेट में डाल देती है और ली शाओ तो गुस्से से पागल हो रहा था। वो मिन्यू को अपनी तरफ करता है और कहता है मुझे आपकी मिन्यू से कुछ पर्सनल बात करनी है। वो मिन्यू को ले जाने लगता है। मिन्यू ली यंग को हिंट करती है उसकी पॉकेट में देखने के लिए। ली यंग उस लेटर को देखता है जिसमें लिखा था डैड को किडनैप कर लिया है। ली शाओ ने ली यंग समझ जाता है। तभी मिन्यू ली शाओ को शेयर्स देने बोल रही थी। ली शाओ मिन्यू को उसके डैड के पास ले जाता है। मिन्यू उसे कहती है डैड को जाने दो। ली शाओ कहता है तुम मैरिज से तो भाग गई, लेकिन तुम्हें नहीं लगता हमें पहले बोर्ड इलेक्शन के बारे में बात करनी चाहिए? मिन्यू कहती है क्या चाहिए तुम्हें? ली शाओ कहता है सबसे पहले अपने घुटनों में बैठकर मुझसे माफी मांगो। मिन्यू अपने घुटनों में बैठ जाती है और ली शाओ से माफी मांगने लगती है। मिन्यू कहती है अब डैड को जाने दो। ली शाओ कहता है मैं इन्हें जाने दूंगा। इससे पहले वो पेपर्स लाता है और मिन्यू को साइन करने के लिए कहता है। मिन्यू कहती है तुम्हें मेरे शेयर्स चाहिए हैं। ली शाओ कहता है तुम्हारे नहीं हैं ये शेयर्स। मिन्यू कहती है अगर मैं साइन न करूं तो? ली शाओ कहता है फिर तुम्हारे डैड भी नहीं बचेंगे। फिर हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। जब मिन्यू बोर्ड मीटिंग के लिए जा रही थी, रास्ते में उसके सिर पर किसी ने मार दिया था और वो बेहोश हो गई थी। यहाँ ली यंग उसका मीटिंग में वेट कर रहा था। ली शाओ कहता है 5 मिनट हो गए हैं, अभी तक मिन्यू का पता नहीं है। ली शाओ कहता है वैसे भी वो मुझे ही वोट देगी, इससे अच्छा मुझे चेयरमैन बना दो। ली यंग कहता है चुप रहो, तुम बस आती ही होगी वो। ली यंग कहता है अभी तक तो आई नहीं, क्या लाइफ टाइम वेट करना है? मुझे नहीं लगता वो आ जाएगी। तभी मिन्यू आ जाती है और कहती है किसने कहा मैं नहीं आऊंगी। इसके बाद वो ली शाओ को चूज कर लेती है। ये देखकर ली यंग शॉक्ड हो गया था। इसके बाद वो कंपनी के अकाउंट मैनेजर मिस्टर चेन से मिलने गया था और उसने कहा कि इतने सालों से ली शाओ कंपनी की मनी ले रहा है, अपने चेक क्यों नहीं कराया? क्या ये सब अपने किया है? मिस्टर चेन कहते हैं नहीं, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। मिस्टर चेन से कुछ पूछने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ ली शाओ मिन्यू को साइन करने के लिए कहता है। मिन्यू साइन करने ही वाली थी, तभी ली यंग वहाँ आ जाता है। ली शाओ कहता है आपका यहाँ क्या काम है? क्या लास्ट में आप हीरो की तरह इसे सेव करने आए हैं? ली यंग कहता है हाँ ऐसा ही कुछ। फिर वो उसे एक डॉक्यूमेंट्स देता है जिसमें ली शाओ ने कंपनी के साथ जो कुछ भी किया सबका रिकॉर्ड था। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है ये कहाँ से मिले आपको? ली यंग कहता है अच्छा होगा मिस्टर जिंग को छोड़ दो, मैं इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी पुलिस को और हमारे बोर्ड मेंबर्स को भेज दूंगा। लेकिन तुम अगर यहाँ मिन्यू मिस्टर जैंग से मिलती हैं और उन्हें अपने शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए कहती हैं। मिस्टर जैंग कहते हैं तुम सच में मुझे अबोर्ड भेज रही हो? मिन्यू कहती है जब आप मुझे शेयर्स देंगे मैं आपको और आपके चाइल्ड को अबोर्ड भेज दूंगी। क्या आप हमेशा ली शाओ के कंट्रोल में रहना चाहते हैं? ये सुनकर मिस्टर जैंग पेपर्स पर साइन कर देते हैं। मिन्यू उसकी पिक लेकर ली यंग को भेजती है। ली यंग सभी बोर्ड मेंबर्स को वो पेपर्स भेज देता है, जिसे देखने के बाद ली शाओ बहुत गुस्सा हो जाता है। ली यंग कहता है अब मिस्टर जांग की जगह मिन्यू बोर्ड डायरेक्टर है। ली शाओ कहता है ठीक है, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में वो आई क्यों नहीं? अगर 5 मिनट में वो यहाँ नहीं आई तो उसका वोट कैंसिल माना जाएगा। मिन्यू भी मीटिंग में आ जाती है और उसके लिए ली शाओ को वोट करने का सोचा। वो बहुत परेशान लग रही थी। ली यंग पूछता है मिन्यू क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ली शाओ कहता है अंकल आपके साथ भागने से बस से मिन्यू का आप में इंटरेस्ट थोड़ी आ जाएगा। मिस्टर जिंग को जाने दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ली शाओ मिस्टर जिंग को छोड़ देता है और कहता है तुम दोनों ने अगर मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिन्यू अपने डैड से पूछती है क्या आप ठीक हैं? तभी ली शाओ चुटकी बजाता है और अचानक से मिस्टर जिंग मिन्यू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ली यंग उसे सेव कर लेता है। मिन्यू कहती है तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया है बताओ। ली यंग कहता है इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ली शाओ मिन्यू पर अटैक करने वाला था, पर ली यंग की यहाँ थोड़ी फाइट हो जाती है। वो ली शाओ से पूछता है बताओ
क्या किया है तुमने? लीशाओ कह देता है, मैंने मिस्टर जिंग को हिप्नोसिस किया है। मिन्यू और लियांग मिस्टर जिंग को लेकर चले जाते हैं। लीशाओ कहता है, क्या आप हिप्नोसिस में बिलीव करते हैं अंकल? इसका मतलब लीशाओ ने उन्हें हिप्नोसिस नहीं किया था, लेकिन फिर उन्होंने मिन्यू पर अटैक क्यों किया, ये हमें आगे पता चलेगा। मिन्यू और लियांग मिस्टर जिंग को हॉस्पिटल लाते हैं, जहाँ डॉक्टर कहती है, अभी ये बिल्कुल ठीक है। मिस्टर जिंग कहते हैं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग भी जाकर रेस्ट करो। मिन्यू कहती है, आप भी, और वो दोनों हॉस्पिटल से चले जाते हैं। शिन और लीशाओ दोनों बात कर रहे थे। शिन कहती है, हमने इतने सालों से मिन्यू पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वही प्रॉब्लम बन रही है। लीशाओ कहता है, उसके पास मुझे किसी को रखना होगा जो पता करे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? शिन कहती है, मैं, तुम्हें लगता है इतना सब होने के बाद वो मुझसे बात भी करेगी? लीशाओ उसे एक आइडिया बताता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में लीशाओ मिन्यू से कहता है, तुमने मेरी हेल्प करने को कहा था, लेकिन अब तुम चेयरमैन के लिए लियांग को चूज कर रही हो। मिन्यू कहती है, सब जानते हैं मैं उन्हें चूज क्यों कर रही हूँ, तुम चेयरमैन की पोजीशन के लायक नहीं हो। लीशाओ कहता है, मैं देख लूंगा तुम दोनों को, और शिन को लेकर जाने लगता है। शिन मिन्यू को एक नोट देकर जाती है। मिन्यू उस नोट को देखती है, तभी लियांग आता है और कहता है, क्या हुआ? मिन्यू बताती है, शिन ने मुझे नोट दिया कि मेरी हेल्प करो। लियांग कहता है, इतना सब करने के बाद वो तुमसे हेल्प मांग रही है? मिन्यू कहती है, पता नहीं, जो कुछ भी हो, मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि बात क्या है। मिन्यू शिन से मिलती है। शिन उससे सॉरी कहती है और हेल्प करने के लिए कहती है। मिन्यू कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? शिन उसे अपनी इंजरीज दिखाती है। मुझे लीशाओ से बचा लो, वरना वो मुझे मार डालेगा, तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। मिन्यू ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। शिन कहती है, मेरे पास 10% शेयर्स हैं, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। मिन्यू कहती है, ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? शिन कहती है, लीशाओ ने दिए थे, मैं सब तुम्हें दे दूंगी, बस मेरी हेल्प करो। मिन्यू कहती है, ये तुम्हारे शेयर्स हैं, तुम्हें जिसे देना है दो, जो करना है करो। शिन कहती है, बस लीशाओ से मुझे बचा लो, मैं तुम्हें ही दूंगी। मिन्यू कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मिन्यू लियांग से मिलती है। लियांग कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? मिन्यू कहती है, मुझे खुद नहीं पता, इतने सालों में लीशाओ ने बहुत कुछ किया है, उसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स और पावर है, मैं ये सब वापस चाहती हूँ। लियांग कहता है, मैं सब कुछ वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, परेशान मत हो। शिन लीशाओ से कहती है, पता नहीं मिन्यू ने मेरी बात पर बिलीव किया है या नहीं। लीशाओ कहता है, नहीं किया तो हम करा देंगे बिलीव, बस यही रास्ता है, हम उन दोनों के पास रह सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर चेन दूर से लियांग को देख रहा था और सोचता है, तुमने मेरी रेपुटेशन खराब की, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो लियांग को मारने वाला था, लेकिन बीच में शिन आ जाती है। लियांग कहता है, तुमने मुझे सेव क्यों किया? शिन कहती है, क्योंकि तुम मिन्यू के बॉयफ्रेंड हो। हॉस्पिटल में मिन्यू शिन के होश में आने का इंतजार कर रही थी। शिन होश में आती है और कहती है, तुम मुझे देखने आई हो? मिन्यू कहती है, तुमने लियांग को सेव किया है, मैं कैसे नहीं आती, तुम परेशान मत हो, लीशाओ अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। शिन कहती है, तुम मेरी हेल्प करोगी? मिन्यू कहती है, हाँ, हम फिर से पहले की तरह रहेंगे, ठीक है, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओ। उनके जाने के बाद लीशाओ बाहर आता है। ये सब उनका प्लान था। लीशाओ शिन के बाल पकड़कर उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाने का नाटक करता है। एक नर्स लियांग को कॉल करके बताती है कि लीशाओ शिन को ले जा रहा है। लियांग को भी लीशाओ कॉल करता है और कहता है, तुम्हारी सेवियर मेरे पास है, तुम्हारे पास 30 मिनट है, बचा सकते हो तो आ जाओ। लियांग लोकेशन पर जाता है और शिन की मदद करता है, लेकिन लीशाओ उस पर अटैक कर देता है। लीशाओ मिन्यू को कॉल करता है और कहता है, मैंने तुम्हें कुछ फोटोज सेंड की हैं, देखो। मिन्यू वो पिक्चर्स देखकर शॉक्ड हो जाती है और लियांग से कहती है, तुमने मुझे फेक पिक्चर्स सेंड की है। लीशाओ कहता है, तुम्हें बिलीव नहीं है तो मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, खुद आकर देख लो। मिन्यू लोकेशन पर जाती है और लियांग को शिन के साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। लियांग को भी होश आ जाता है। वो कहता है, मुझे ये सब नहीं पता, और मिन्यू को एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन मिन्यू उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। शिन लियांग से माफी मांगती है और कहती है, मुझे नहीं पता ये सब होगा। लियांग कहता है, ये सब लीशाओ ने प्लान किया है ना? शिन कहती है, मुझे अपने साथ ले चलो। लियांग कहता है, क्यों, तुम्हें तो यहाँ रहना चाहिए। शिन कहती है, नहीं, ये मुझे मार डालेगा, तुम मुझे ले चलो, मेरे पास कोई जगह नहीं है। इसलिए लियांग उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे मिन्यू सोचती है, सभी लड़के एक जैसे होते हैं, उसके साथ में आज तो एक नाइफ भी थी। तभी लियांग आता है, वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। मिन्यू कहती है, कल तुम शिन के साथ सोए ना? लियांग कहता है, कल लीशाओ ने शिन को किडनैप कर लिया था, मैं बस उसकी हेल्प करने गया था, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो गया। मिन्यू उसे एक स्लैप मारती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करूंगी? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम शिन के साथ ही रहो। फिर वो उसे इशारे से कुछ बताती है। लियांग कहता है,
तो तुम नाटक करना चाहती हो? मिन्यू कहती है, यहाँ कैमरा लगे हुए हैं। लियांग कहता है, ठीक है, और उसे हाथ मिलाता है, लेकिन मिन्यू उसे फिर से स्लैप मारती है और कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बाहर आकर वो लियांग से कहती है, अब मेरे सामने मत आना, और चली जाती है। शिन ये देखकर खुश हो रही थी। वो लियांग के पास आती है और कहती है, क्या हुआ? मिन्यू ने तुम्हें गलत समझा, मैं उससे बात करती हूँ। लियांग कहता है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। नाइट में शिन लियांग के घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर अगले दिन लाइशाओ को देती है। वो कोई जमीन के पेपर्स थे। लाइशाओ कहता है, बचपन से ही मैं इस जगह को लेना चाहता था और अब मैं इसे बाय कर सकता हूँ। शिन कहती है, अब मुझे क्या गिफ्ट दोगे? लिशाओ कहता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? शिन कहती है, अगर तुम ये जमीन ले लोगे तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ रहूंगी। लिशाओ कहता है, ठीक है। लिशाओ किसी बोर्ड मेंबर से मिलता है और उसके शेयर्स खरीदने की बात करता है। वो मेंबर शेयर्स सेल करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन लियांग कंपनी के पैसों से वो जमीन खरीद लेता है। लियांग मिन्यू से मिलता है। उन दोनों ने जो जैसा प्लान किया था वही हो रहा था। मिन्यू कहती है, बस अब हमें तुम्हारे लॉयर की जरूरत है। लियांग लिशाओ के पास आता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। तुमने पब्लिक फंड्स को बर्बाद कर दिया, सारे पैसे खत्म कर दिए। लिशाओ कहता है, मैंने ये जमीन ली है। लियांग कहता है, मुझे पता था तुम यही करोगे। लिशाओ कहता है, तो ये सब अपने किया है? तुम लोगों ने कभी शिन की बातों पर बिलीव नहीं किया है ना? लियांग कहता है, तुम अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। मैं तुम्हें दो ऑप्शंस दे रहा हूँ। पहला, अपने सारे शेयर सेल कर दो, या दूसरा, जेल जाने के लिए तैयार रहो। ये सुनकर लिशाओ टेंशन में आ जाता है। फिर वो शिन से मिलता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। तुमने मुझसे झूठ कहा। शिन कहती है, मुझे नहीं पता था ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, वरना मैं तुम्हें कभी ये नहीं देती। लिशाओ कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने बेकार की जमीन खरीद ली, मेरे सारे शेयर्स भी चले गए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी शिन कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर लिशाओ सरप्राइज्ड हो जाता है और स्माइल करता है जैसे उसे कोई आइडिया आया हो। मिन्यू और लियांग साथ में ड्रिंक कर रहे थे। लियांग कहता है, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। मिन्यू वहां से जाने लगती है। तभी लियांग उसे अपने करीब लाता है और कहता है, मुझसे मैरिज करोगी? वो लोग किस करने वाले थे, तभी शिन और लिशाओ आ जाते हैं। लिशाओ कहता है, मुझे तो पता ही था अंकल, आप प्ले बॉय हैं। लियांग कहता है, अपनी बकवास बंद करो। शिन बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बेबी लियांग का है। ये सुनकर लियांग और मिन्यू शॉक्ड हो जाते हैं। लिशाओ कहता है, मिन्यू, अब तो तुम्हें पता चल गया ना, तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। इस पर लियांग गुस्सा हो जाता है और कहता है, शिन, नाटक मत करो, तुमने ही डॉक्यूमेंट्स लिशाओ को दिए थे ना? शिन कहती है, हाँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। लियांग कहता है, मैं क्यों हेल्प करूंगा तुम्हारी? लिशाओ कहता है, बस बहुत हो गया, अगर तुम अपने शेयर्स मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बेबी को मार डालूंगा। लेकिन लियांग उसे रोक देता है और कहता है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर आओ। लियांग पेन मांगता है। लिशाओ उसे पेन देता है, लेकिन लियांग उस पर अटैक करके उसकी नाइफ ले लेता है। लिशाओ कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बिना प्लान के आया हूँ? लिशाओ के गार्ड्स मिन्यू और शिन को पकड़ लेते हैं। लियांग कहता है, दोनों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिशाओ कहता है, तुम बताओ, तुम किसे सेव करना चाहते हो, अपने बेबी को या मिन्यू को? लियांग कहता है, तुम्हें दोनों को छोड़ना होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? लिशाओ कहता है, तो मार दो, साथ में ये दोनों भी मरेंगी। फिर लियांग शिन को चूज करता है। लिशाओ कहता है, देखा मिन्यू, मैंने पहले ही कहा था मेरे अंकल के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मिन्यू तो बहुत हर्ट हो गई थी। लिशाओ कहता है, मिन्यू को भी मैं छोड़ दूंगा, शेयर्स मुझे दे दो। लियांग कुछ नहीं कहता। लिशाओ कहता है, लगता है थोड़ा ब्लड दिखाना पड़ेगा। वो मिन्यू को मारने वाला था, लेकिन लियांग नाइफ को पकड़ लेता है। मिन्यू गार्ड से कहती है, तुम लोग किसके लिए काम कर रहे हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है? लिशाओ के पास शेयर्स नहीं है, वो तुम सभी को आखिर में फंसा देगा। लिशाओ कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी एक गार्ड कहता है, हमारी हेल्प करो आप। फिर वो मिन्यू को छोड़ देते हैं और लिशाओ को पकड़ लेते हैं। मिन्यू लियांग को देखती है। खून ज्यादा बहने की वजह से वो बेहोश होने वाला था। लियांग कहता है, उस दिन मैं शिन की हेल्प करने गया था, मुझे सच में नहीं पता ये सब कैसे हो गया, और वो बेहोश हो जाता है। मिन्यू गुस्से में नाइफ ले लेती है और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है लिशाओ। मैंने तुम्हें इतना लव किया और तुमने शिन के साथ मुझे चीट किया, उसके बाद मुझे मारकर मेरी प्रॉपर्टी ले ली। लियांग कहता है, तुम्हें मारा? तुम तो जिंदा हो, क्या तुम मिन्यू नहीं हो? कौन हो तुम? मिन्यू उसे मारने वाली थी, लेकिन शिन मिन्यू को पकड़ लेती है। मिन्यू कहती है, लिशाओ तुम्हारे साथ मिसबिहेव करता है, फिर भी तुम उसकी साइड हो। शिन कहती है, तुम्हें पता नहीं चला, मैं नाटक कर रही थी। मिन्यू कहती है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शिन कहती है, ये नहीं कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो लियांग कभी मुझे चूज नहीं करता, ये बेबी लियांग का ही है। चलो अब लिशाओ को छोड़ो। लिशाओ को छोड़ देते हैं। लिशाओ और शिन उन सभी को बाही पे लॉक करके भाग जाते हैं और उस जगह में आग लगा देते हैं। नेक्स्ट डे
ली शाओ सभी बोर्ड मेंबर्स से जबरदस्ती उनके शेयर्स उसे ट्रांसफर करने कहने के कहता है कि अब ली यंग की डेथ हो गई है, अब सब कुछ मेरा है, अगर तुम लोग चाहते हो मैं तुमसे कुछ ना करूं, चुपचाप इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर दो। सभी मेंबर्स साइन करने वाले थे, तभी ली यंग आ जाता है, जिसे देखकर ली शाओ शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम्हारी डेथ नहीं हुई। ली यंग कहता है क्यों, तुमने इतना गलत किया मेरे साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेगा। ली शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और देखना ये सब एक ना एक वापस मेरे पास होगा। ली यंग कहता है ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मिस्टर जिंग मिन्यू से हॉस्पिटल में मिलते हैं और कहते हैं अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं तुम लोग के साथ क्या हो जाता। मिन्यू कहती है डैड अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। मिस्टर जिंग कहते हैं तुम्हारे और ली यंग के बीच क्या चल रहा है। मिन्यू कहती है मुझे नहीं पता डैड, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तभी ली यंग आता है और मिस्टर जिंग को अंकल कहता है। मिस्टर जिंग कहते हैं तुम ली शाओ के अंकल हो, हम एक एज के। मिन्यू स्माइल करने लगती है। मिस्टर जिंग को कंपनी में कुछ काम था, इसलिए वो हॉस्पिटल से चले जाते हैं। ली यंग मिन्यू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिन्यू उससे गुस्से में थी और कहती है तुम यहाँ क्यों हो। ली यंग कहता है तुम्हारे लिए। मिन्यू कहती है शिन और तुम्हारे चाइल्ड का क्या, बताओ। ली यंग कुछ नहीं कहता। मिन्यू कहती है चले जाओ यहाँ से। नाइट में ली यंग उसे सूप पिला रहा था। मिन्यू कहती है तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें तो शिन पर अपने चाइल्ड के बारे में सोचना चाहिए। ली यंग कहता है ऐसा नहीं है। मिन्यू कहती है मुझे पता है तुम मुझे लव करते हो, मैं भी तुमसे लव करती हूँ, लेकिन जो तुम्हारे और शिन के बीच हुआ मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ली यंग कहता है तुम परेशान मत हो, मैं इसका पता लगा लूंगा उस दिन क्या हुआ है और क्या नहीं। ली शाओ अब बहुत गुस्से में आ गया था। शिन उसे समझाती है परेशान मत हो, सब ठीक होगा। ली शाओ कहता है मुझे मनी चाहिए, मेरे पास अब बिल्कुल मनी नहीं है, बताओ मैं क्या सेल करूं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी मिस्टर जिंग बाहर आते हैं। ली शाओ कहता है आप क्यों मेरी हेल्प करेंगे। मिस्टर जिंग कहता है मुझे हिस्ट्री कंपनी चाहिए। ली शाओ कहता है नहीं वो मेरी है क्योंकि मेरी सरनेम ली है। मिस्टर जिंग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है, तुम्हारी ली सरनेम है तो तुम ही उस कंपनी को ले सकते हो, मैं तुम्हें 10% दे दूंगा। ली शाओ कहता है मुझसे 20% ले लेना, सोचो अगर मैंने मिन्यू को शिन का सच बता दिया तो क्या होगा। मिस्टर जिंग शिन को कहते हैं देख रही हो ये मुझे वार्निंग दे रहा है, अब ठीक है। मिन्यू ली यंग से कहती है इसमें उस चाइल्ड की क्या गलती है। ली यंग कहता है हाँ सही कहा, हम दोनों साथ नहीं रह सकते ना, मैं जा रहा हूँ अब। मिन्यू उसे रोकती है और कहती है क्या तुमने कभी एक बात सोची कि क्या पता वो बेबी तुम्हारा ना हो। यहाँ ली शाओ, शिन और मिस्टर जिंग ली यंग और मिन्यू के लिए कुछ प्लान कर रहे थे। शिन ने भी बता दी थी ये बेबी ली यंग का नहीं है। मिस्टर जिंग कहते हैं तो फिर। शिन कहती है उस दिन हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं, ये ली शाओ का बेबी है। मिस्टर जिंग कहते हैं अच्छा हुआ ली यंग को ये पता नहीं चला। मिन्यू ली यंग से कहती है तुम और शिन एक बार ही साथ में सोए हो और इतनी जल्दी वो प्रेग्नेंट भी हो गई। ली यंग कहता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, ना ही मुझे कुछ याद है, मुझे लगा उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन दी थी। मिन्यू कहती है उस मेडिसिन को लेने के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं है। ली यंग कहता है मुझे नहीं पता। मिन्यू कहती है हमें पता करना होगा ये बेबी तुम्हारा है भी या नहीं। ली यंग कहता है इसके लिए तो हमें बेबी के आने का वेट करना होगा। मिन्यू कहती है 2 महीने की प्रेग्नेंट लड़की टेस्ट करा सकती है, लेकिन तुम्हें ये बिल्कुल ध्यान से करना होगा। ली यंग कहता है लेकिन फिर इस बेबी का चाइल्ड कौन है। मिन्यू कहती है तुम पागल हो, क्या ली शाओ ही होगा ना। ली यंग अपनी एम्प्लॉय को एविडेंस दिखाने को कहता है। ये वही वीडियो थी जिससे पता चला कि मिस्टर जिंग की डेथ ली शाओ की वजह से हुई थी। ये देख के मिन्यू शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं एंडिंग चेंज भी करना चाहूँ तो नहीं कर सकती। ली शाओ मिन्यू से माफी मांगने लगता है कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मिन्यू उसे किक करती है और कहती है तुमने मेरे डैड को मार डाला और तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं। फिर गार्ड ली शाओ और शिन को पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ली यंग को कॉल आता है कि ली शाओ और शिन को किसी ने बचा लिया है। मिन्यू सोचती है ये कौन कर सकता है। ली शाओ और शिन को जिसने बचाया था वो और कोई नहीं मिस्टर जिंग थे। उसे देखकर शिन बहुत डर जाती है। मिस्टर जिंग कहते हैं मैं घोस्ट नहीं हूँ, तुम ये सोच रही होगी ना मेरी डेथ क्यों नहीं हुई। ली शाओ कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद देखा था तुम्हारी डेथ हो चुकी थी। मिस्टर जिंग कहते हैं मैं तुमसे बदला लेने वापस आया हूँ, और वो ली शाओ को बिल्डिंग से नीचे गिराने लगता है कि मरना बहुत शान से है, बस थोड़ा सा दर्द होगा। शिन मिस्टर जिंग को दूर करती है। मिस्टर जिंग कहते हैं इसने तुम्हारे डैड को मारने की कोशिश की है। शिन कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है ये मेरे बेबी का डैड है। मिस्टर जिंग कहते हैं तुम अपने डैड को छोड़कर सिर्फ अपने बेबी के डैड को देख रही हो। शिन कहती है बचपन से ही आपने मेरी केयर नहीं की, पहले मुझे अबॉर्ड भेज दिया और फिर जब मैं वापस आई तो मुझे ऐसे कंट्रोल में रखा। मिस्टर जिंग कहते हैं मैंने तुम्हारी केयर नहीं की, तुम ये कैसे बोल सकती हो, मैं हमेशा से तुम्हें अच्छी लाइफ देना चाहता था।
शिन कहती है, अच्छी लाइफ तब होती जब मैं अपने माँ पापा के साथ होती, पर आपने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा। यहाँ ली यंग मिन्यू को ली शाओ और मिस्टर जिंग की हिस्ट्री के लिए बात करता है, वीडियो दिखाती है। मिन्यू कहती है, डैड को कभी इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, फिर वो हिस्ट्री के पीछे क्यों है? ली यंग कहता है, शायद वो तुम्हारे सामने नाटक करते हो। मैंने किसी को इन्वेस्टिगेशन करने कहा है। तुम्हारे डैड और ली शाओ कुछ दिन कांटेक्ट में थे, सिर्फ हिस्ट्री के लिए। मिस्टर जिंग कहते हैं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं बस तुम्हें अच्छी लाइफ देना चाहता था। तुम्हें मैं हमेशा मिस करता था। शी कहती है, आपको क्या लगता है आपके झूठ पर मैं विश्वास करूंगी? आपने कभी पब्लिक में मुझे अपनी डॉटर एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी मिन्यू के साथ अच्छे से रहने के लिए कहा। आपको नहीं पता, इससे मैं आपको और नफरत करूंगी। मिस्टर जिंग कहते हैं, उस समय मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था। सी कहती है, आपने प्रॉपर्टी के लिए जिंग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर से शादी की और मेरी माँ को छोड़ दिया। यहाँ ली यंग मिन्यू को सच बता रहा था। मिन्यू कहती है, इसका मतलब सी सच कह रही थी। वो मिस्टर जिंग की डॉटर है, मैं नहीं। ली यंग बताता है, जिंग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर यानी तुम्हारी माँ अचानक प्रेग्नेंट हो गई, जिसकी वजह से मिस्टर जिंग को मौका मिल गया उनसे शादी करने का। मिन्यू कहती है, इतने सालों से मेरी माँ और डैड सिर्फ साथ रहने का दिखावा कर रहे थे। मिस्टर जिंग सी से कहते हैं, मैं इंतजार कर रहा था, तुम कब जिंग फैमिली की प्रॉपर्टी कंट्रोल कर पाओगी? शी कहती है, बस कीजिए। जिंग फैमिली के कारण आप ये तक भूल गए कि आपका सरनेम ली है, ली जिंग नहीं। क्यों आप उस फैमिली के बारे में सोच रहे हैं? मिस्टर जिंग कहते हैं, तो क्या हुआ? मैंने अपनी सरनेम चेंज करा ली ताकि मैं तुम्हें ये सब ट्रांसफर कर सकूं। ली यंग मिन्यू से कहता है, मैं अपने 20% शेयर्स तुम्हें दे रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मिन्यू कहती है, तो ये सब मेरे डैड ने सिर्फ सी के लिए किया ताकि वो जिंग फैमिली की प्रॉपर्टी शेयर्स सब आसानी से ली फैमिली को दे सके, इसलिए मेरी वेडिंग ली शाओ से करा रहे थे। ली यंग कहता है, क्या उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट साइन किए थे? मिन्यू कहती है, हाँ, मैं बेवकूफ थी, मुझे लगता था वो मेरी केयर करते हैं इसलिए ये सब कर रहे थे। ली यंग उसे कंफर्ट करता है। मिन्यू बताती है, मेरी डेथ हो गई थी, इसके बाद मैं रिबॉर्न हुई हूँ, मुझे लगता है मुझे नहीं आना चाहिए था। ली यंग कहता है, अच्छा हुआ तुम आई, वरना हम दोनों कैसे मिल पाते, तुम मेरे साथ कैसे रह पाती। फिर पूछता है, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी? जिसके लिए मिन्यू रेडी हो जाती है। वो दोनों किस करने वाले थे, तभी एक एम्प्लॉई आकर बताती है, मिस्टर जिंग जिंदा है। मिस्टर जिंग ली शाओ को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शी कहती है, डैड अब हम फैमिली हैं, छोड़ दीजिए उसे। इसीलिए मिस्टर जिंग फिर उसे नहीं मारते। मिन्यू और ली यंग समझ जाते हैं, जब मिस्टर जिंग जिंदा है तो उन्होंने ही ली शाओ और सी को सेव किया है। मिन्यू कहती है, सी को सेव करना ठीक है, लेकिन ली शाओ को क्यों सेव किया? उसने तो डैड को मारने की कोशिश की थी। रात में मिस्टर जिंग ली शाओ के रूम में आकर उसका गला दबाने लगते हैं। ली शाओ फोन में पिक्चर लेता है और फोन अपने बेड के नीचे डाल देता है। थोड़ी ही देर में ली शाओ की डेथ हो जाती है। अगले दिन सी बहुत ज्यादा रो रही थी और मिस्टर जिंग नाटक कर रहे थे कि सॉरी, मैं तुम्हारे हस्बैंड की केयर नहीं कर पाया। सी कहती है, आप खुद को ब्लेम मत कीजिए डैड, ये सब मिन्यू ने कराया है। उसके डैड और उसे मिन्यू के खिलाफ भड़का देते हैं ताकि सी मिन्यू से रिवेंज ले और सी भी उनकी बातों में आ जाती है। यहाँ मिन्यू सोच रही थी, मिस्टर जिंग मेरे डैड नहीं है तो मेरे बायोलॉजिकल फादर कौन है? तभी उसे शी का कॉल आता है। वो उसे मिलने बुलाती है कि मुझे पता चला है तुम्हारे डैड कौन है, अकेले आना, मैं ली फैमिली में हूँ। मिन्यू कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा ट्रैप समझ नहीं सकती? शी कहती है, जानना चाहती हो तो आ जाना, वरना तुम्हारी मर्जी। शी अकेले बैठी थी, तभी ली यंग बाहर आता है और कहता है, मिन्यू कहाँ है? शी कहती है, क्यों? ली यंग उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, बताओ मुझे मिन्यू कहाँ है? शी कहती है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो कुछ मत करना, वरना उसके डैड ही उसे मार देंगे। मिन्यू मिस्टर जिंग से मिलती है। मिस्टर जिंग कहते हैं, क्या तुम अपने डैड को देख के खुश नहीं हो? मिन्यू कहती है, आप ही है ना जिन्होंने ली शाओ को बचाया? मिस्टर जिंग कहते हैं, हाँ, ताकि मैं खुद उसे मार सकूं। मिन्यू कहती है, अच्छा, अगर आप किसी को मार देते हैं तो आपको जेल में होना चाहिए। मिस्टर जिंग कहते हैं, अच्छा, मैंने तुम्हें कुछ दिन बस नहीं देखा, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? जल्दी से कुछ भी उठा लो और मुझे मारो। मिन्यू कहती है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हूँ, आप क्यों ये सब कर रहे हैं? मिस्टर जिंग कहते हैं, ये सब तो मैंने अपनी डॉटर्स के लिए किया है। मिन्यू कहती है, आज के बाद मुझे अपनी डॉटर मत कहना। मिस्टर जिंग हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम अपने बायोलॉजिकल फादर के बारे में जानना चाहती हो? मिन्यू कहती है, आप जानते हैं उन्हें? मिस्टर जिंग कहते हैं, जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तभी बाहर ली यंग आता है और कहता है, तुम्हारी डेथ नहीं हुई है। मिस्टर जिंग कहते हैं, तुम तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो कि मेरी डेथ नहीं हुई। ली यंग उसका गला पकड़ लेता है। शी और उसके लोग मिन्यू को पकड़ लेते हैं कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं इसे मार दूंगी। इसके बाद ली यंग कुछ भी नहीं करता और बस सभी की मार खाता जाता है। मिन्यू ये देख के बहुत रोने लगती है। थोड़ी देर में मिस्टर जिंग उन्हें छोड़ देते हैं। मिन्यू ली यंग को देखती है, क्या तुम ठीक हो? क्यों ये सब कर रहे हो मेरे लिए? ली यंग कहता है,
क्योंकि आई लव यू, मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मिस्टर जिंग और शी उन्हें देख के ताली बजाने लगते हैं और कहते हैं, मैं तुम दोनों का इतना प्यार नहीं देख सकता, और वो लियांग को फिर से पिटवाना शुरू कर देते हैं। लियांग मिन्यू को कहता है, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। मिन्यू बहुत ज्यादा रो रही थी। मिस्टर जिंग लियांग को डॉक्यूमेंट्स देते हैं शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए कि या तो साइन करो वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार डालूंगा मैं। लियांग साइन करने वाला था, तभी वो मिस्टर जिंग को कोई मेडिसिन खिला देता है, जिसके बाद वो परेशान हो जाता है। तुमने मुझे क्या खिला दिया, बताओ कौन सी मेडिसिन थी, इसका एंटीडोट कहाँ है। लियांग कहता है, मैं एंटीडोट दे दूंगा, पहले अपने लोगों को यहाँ से जाने कहो। मिस्टर जिंग सभी को जाने कहते हैं। लियांग मिन्यू के पास जाता है। मिस्टर जिंग कहते हैं, अब बताओ कहाँ है एंटीडोट। लियांग कहता है, तुम सच में पागल हो, मैंने तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं दी, वो तो बस एक स्वीट पिल थी। मिस्टर जिंग ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, मिन्यू क्या तुम अपने बायोलॉजिकल फादर को नहीं जानना चाहती। लियांग कहता है, मैं इसके डैड को ढूंढ लूंगा, तुम दोनों को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी पुलिस की आवाज आने लगती है। लियांग कहता है, मैंने पहले ही ये सब प्लान कर रखा था, अब तुम दोनों जेल में जाओ। लेकिन शी लियांग के सर में मार देती है और अपने डैड के साथ वहां से भाग जाती है। मिन्यू अस्पताल में थी। लियांग को होश आता है और वो मिन्यू को हक करता है और कहता है, मैंने सपना देखा कि तुमने मुझे छोड़ दिया। मिन्यू कहती है, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। जी मिस्टर जिंग को कहती है, अब हम क्या करेंगे डैड। मिस्टर जिंग कहते हैं, पैनिक मत हो, मैं मिन्यू को नहीं छोड़ूंगा। शी कहती है, वो हमें नहीं छोड़ेगी, वो हमसे रिवेंज जरूर लेगी। मिस्टर जिंग कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। मिन्यू और लियांग सोच रहे थे कि मिस्टर जिंग और शिन गए कहाँ। मिन्यू कहती है, इनको ढूंढना मुश्किल है। तभी लियांग की असिस्टेंट आती है और कहती है, हमें पता चल गया, वो दोनों कहाँ हैं। मिन्यू पूछती है, इतनी जल्दी। असिस्टेंट जवाब देती है, हमें कुछ सबूत भी मिले हैं, इसे देखो। फिर वो उन्हें एक तस्वीर दिखाती है जिसमें मिस्टर जिंग लिशाओ को मार रहे हैं। मिन्यू मुस्कुराने लगती है। लियांग कहता है, अब मिस्टर जिंग एक मर्डरर हैं, उन्हें तो जेल में जाना ही होगा। मिन्यू कहती है, मुझे पता है शिन को ये सब नहीं पता। मिन्यू शिन से मिलने जाती है और कहती है, क्या तुम जानना चाहती हो। शिन पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला। मिन्यू कहती है, ये ढूंढना कठिन था लेकिन मुझे पता चल गया। फिर वो उसके गले में चाकू रख देती है और कहती है, चलो देखते हैं तुम्हारा मुंह तेज है या मेरी चाकू। इसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहां मिन्यू और लियांग ने प्लान किया कि आज रात वो मिस्टर जिंग पर अटैक करेंगे। रात में दोनों उनके कमरे में जाते हैं और मिस्टर जिंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बिस्तर में वो थे ही नहीं। मिस्टर जिंग आते हैं और कहते हैं, मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि मिन्यू ने शिन को बता दिया था कि मिस्टर जिंग ने ही लिशाओ को मारा है। वो कहती है, मैं तुम्हारे झूठ पर विश्वास नहीं करूंगी। मिन्यू उसे सबूत दिखाती है जिसे देखकर शिन शॉक्ड हो जाती है। शिन वर्तमान में आता है। लियांग और मिन्यू को मिस्टर जिंग बाहर ले जाते हैं। मिस्टर जिंग कहते हैं, मैं तुम दोनों को जाने दूंगा, बस लियांग अपने शेयर मुझे दे दो, चलो साइन करो। मिन्यू कहती है, मिस्टर जिंग शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है, मैंने उसे बता दिया कि तुमने ही ली शाओ को मारा है। मिस्टर जिंग कहते हैं, बकवास मत करो, मुझे डराना चाहती हो तुम। मेरी बेटी कभी इस बात पर विश्वास नहीं करेगी, वो मुझे हर्ट नहीं कर सकती। मिन्यू कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा और शी का रिश्ता इतना अच्छा है कि वो अब लीशाओ से प्यार नहीं करती। तुमने तो उसके प्यार को उसके बच्चे के फादर को ही मार डाला। वो शी को बाहर आने के लिए कहते हैं। मिस्टर जिंग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग अकेले मेरे बॉडीगार्ड से जीत सकते हो। अपना टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से। लियांग, तुम ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स में साइन करो वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। मिन्यू सोचती है, शी अभी तक क्यों नहीं आई। इतने में शी आती है और मिस्टर जिंग को वाइन की बोतल मार देती है और कहती है, अपने ही मेरे बॉयफ्रेंड को मारा है, तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। फिर वो मिस्टर जिंग को मार डालती है। इसके बाद हम मिन्यू को अस्पताल में देखते हैं जहां वो लियांग को ढूंढने लगती है। सामने से लियांग भी आ रहा था। दोनों गले मिलते हैं। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, तुम लोगों के साथ एक लड़की और आई थी, वो सभी को परेशान कर रही थी, तुम दोनों को बाहर बुला रही थी। शी पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। तभी मिन्यू उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन शी उसे कोई दवा खिला देती है। लियांग पूछता है, कौन सी दवा दी तुमने उसे। शी दवा निकालती है और खुद खाने लगती है और सभी को खाने के लिए देती है। वो मिन्यू से कहती है, तुमने मेरे लीशाओ को मार डाला, मेरे बेबी को मार डाला और मेरे फादर को भी, तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे। लियांग मिन्यू को लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद लियांग और मिन्यू उसे देखने आते हैं।
शी कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो। डॉक्टर बताते हैं कि इनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। मिन्यू कहती है, हमें इसे यहाँ ही छोड़ देना चाहिए। रात में शी खुद से बातें कर रही थी और जो मेडिसिन उसने मिन्यू को दी थी वो देख रही थी और कह रही थी, अब तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ। लियांग और मिन्यू घर आते हैं। लियांग कहता है, तुम सच में ठीक हो ना? मिन्यू कहती है, हाँ। फिर वो उसे वो मेडिसिन देती है। लियांग कहता है, तुमने मेडिसिन क्यों दी? इसका मतलब शी पागल होने का नाटक कर रही है। मिन्यू कहती है, शायद हमें इस मेडिसिन का पता लगाना होगा। लियांग कहता है, टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा। अगले दिन मिन्यू और लियांग शी को देखने हॉस्पिटल जाते हैं। शी कहती है, मैं पागल नहीं हूँ। मिन्यू कहती है, हर पागल इंसान यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। अगर तुम ठीक नहीं हो तो डॉक्टर से मिलो, तुम्हें एक इंजेक्शन लगवाना होगा जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। शी कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, समझी? मिन्यू कहती है, नाटक करना बंद करो। लियांग कहता है, तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। शी कहती है, तुम्हें पता चल ही गया तो भूलो मत मैंने मिन्यू को कौन सी मेडिसिन दी थी। लियांग पूछता है, कौन सी दी थी बताओ। शी कहती है, इसके लिए एक कंडीशन है। लियांग पूछता है, क्या? शी कहती है, लियांग मुझसे मैरिज करो। मिन्यू कहती है, क्या तुम सामने देख रही हो? शी कहती है, तो बातें मत करो। मिन्यू कहती है, क्या होगा अगर मैं हमेशा के लिए तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दूं? शी हंसने लगती है। लियांग और मिन्यू बात करते हैं। लियांग बताता है कि हमारे लोगों ने पता कर लिया कि वो मेडिसिन हिप्नोसिस करने वाली है। मिन्यू कहती है, क्या तुमने नोटिस किया था मिस्टर जिंग भी पिछले बार हिप्नोसिस में थे जब शी ने उन्हें भी हिप्नोसिस किया था? लियांग कहता है, ऐसा हो सकता है। फिर वो दोनों कुछ प्लान करते हैं। मिन्यू शी से मिलती है और कहती है, तुम जल्दी ही हॉस्पिटल से भाग आओगी। शी कहती है, अभी तो बस शुरुआत है। फिर वो चुटकी बजाती है और मिन्यू हिप्नोसिस होने का नाटक करने लगती है। शी कहती है, लियांग भी जल्दी ही आएगा। फिर हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जब मिन्यू ऑफिस में थी और उसे शी का कॉल आया था और उसे मिलने बुला रही थी कि मैं अपने शेयर्स तुम्हें बेचना चाहती हूँ। मिन्यू कहती है, तुम्हारे शेयर्स नकली हैं। शी कहती है, मुझे पता है लेकिन मेरे पास डैड के भी शेयर्स हैं। इसके बाद मिन्यू उससे मिलने चली गई। तभी वहां लियांग आता है। वो शी को कहता है, अगर मिन्यू को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शी कहती है, देखते हैं। फिर वो मिन्यू को कहता है, नाइफ को अपने हार्ट की तरफ करो। मिन्यू बिल्कुल ऐसा ही करती है। लियांग कहता है, तुमने मिन्यू के साथ क्या किया? शी कहती है, तुम्हारे पास दो चॉइस हैं, या तो तुम अपने आप को मार दो या फिर देखो कि मिन्यू कैसे अपने आप को मारती है। तभी मिन्यू शी के गले पर नाइफ रख लेती है। ये देखकर शी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुमने मुझे हिप्नोसिस किया था ना? मिन्यू जवाब देती है, तुमने जो मेडिसिन दी थी वो मैंने खाई ही नहीं और अब तुम जाओगी जेल। थोड़ी ही देर में यहाँ पुलिस आ रही है, तुम्हें वहीं सजा देगी। मिन्यू और लियांग वहां से जाने लगते हैं। तभी शी गुस्से में वहां ऑयल डाल देती है और आग लगा देती है जिससे मिन्यू, लियांग और शी तीनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं मिन्यू होश में आती है और लियांग को ढूंढने लगती है। फिर वो बाहर आती है और बाहर एक बॉडी को देखकर रोने लगती है। लियांग उसके पीछे आता है और कहता है, क्या हुआ? मिन्यू उसे देखती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? लियांग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। थोड़े समय बाद मिन्यू प्रेग्नेंट हो गई थी। वो लियांग के साथ अपनी मॉम की ब्लेसिंग्स लेने जाती है और उन्हें बताती है, मॉम, मैं लियांग के साथ खुश हूँ। आपकी मैरिज लाइफ अनहैप्पी थी लेकिन मैं होप करती हूँ कि अपनी नेक्स्ट लाइफ में आपको आपका लव मिले। लियांग भी कहता है, मदर इन लॉ, आप परेशान मत होना, मैं अपनी डॉटर का ध्यान रखूंगा। तभी मिन्यू एक आदमी को देखती है और उसे रोकने के लिए कहती है। बाहर आकर मिन्यू कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, भाग नहीं सकती। वो आदमी रुक जाता है। मिन्यू पूछती है, आप मेरे डैड है ना? वो आदमी कहता है, नहीं, मैं नहीं हूँ। मिन्यू कहती है, आपने मेरी मॉम को छोड़ दिया। उनकी लाइफ इतनी ज्यादा बेकार हो गई कि उन्हें ऐसे आदमी से मैरिज करनी पड़ी जिसे वो पसंद नहीं करती थी। अब क्यों आप उन्हें देखने यहाँ आए हैं? ये आदमी मिन्यू के डैड ही थे। वो बताते हैं, ऐसा नहीं है, मैं और तुम्हारी मॉम भागने के लिए तैयार थे लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं कोमा में चला गया। 5 साल बाद मुझे होश आया। मैं झूठ नहीं कह रहा, चाहो तो हॉस्पिटल चलो मेरे साथ। मैंने तुम्हारी मॉम को मिलने गया तो मैंने देखा वो मैरिड है, इसीलिए मैंने उसकी लाइफ में आना ठीक नहीं समझा। हमेशा दूर से उसे देखता था। ये सुनकर मिन्यू उन्हें हग करती है। नेक्स्ट डे लियांग मिन्यू को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है। उसने अपने सारे शेयर्स मिन्यू को दे दिए थे। दोनों क्लोज थे। तभी मिन्यू के डैड आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने घर में तुम दोनों की वेडिंग फोटोज नहीं देखी। लियांग कहता है, आप जल्दी ही देखेंगे। और इसी के साथ लियांग और मिन्यू की भी वेडिंग हो जाती है। दोनों एक दूसरे से प्रॉमिसेस करते हैं, किस करते हैं और ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।